नमस्कार। आज न्यूज वाला के अंदर एक आज न्यूज वाला के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। यूपी से मायावती को गाली देने वाला दया शंकर, उसकी वापसी बीजेपी में हो चुकी है और इसका एक बड़ा संकेत निकलकर सामने आ रहा है। मायावती को गाली देने वाले जो दया शंकर सिंह है, इनको बीजेपी में वापसी का जो संकेत है वो मिल चुका है। और लखनऊ की अगर बात करें, जो बीएसपी की अध्यक्ष है, मायावती को गाली देने पर निकाले गए थे दया शंकर सिंह को बीजेपी ने वापस पार्टी में ले लिया। अब तक बड़ी जो ये ब्रेकिंग न्यूज इसको आप सुन रहे हैं आज न्यूज वाला के ऊपर। और आपको बता दें, दया शंकर की पार्टी से बर्खास्ती की अगर बात करें तो वापस लेने का जो बड़ा फैसला है, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये संकेत मिला है। और दया शंकर सिंह जो है यूपी बीजेपी के उप अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर बीजेपी का। और कह दे कि दया शंकर की जो पत्नी है स्वाति सिंह, लखनऊ की जो सरोजनी नगर सीट है, इसके ऊपर बीजेपी की टिकट के ऊपर चुनाव जीत चुकी हैं। तो स्वाति सिंह जीती हैं, उसका बड़ा फायदा अभी ये कह सकते हैं कि जो बड़ा चेहरा जिसने गाली दी थी मायावती को, दया शंकर को मिल चुका है। और दया शंकर को पार्टी में फिर से वापसी का जो संकेत है वो मिल चुका है। और केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा रिजल्ट और ये जो बड़ा एक फैसला है वो दिया है। और आपको बता दें, मायावती को लेकर उपाध्यक्ष जो दया शंकर सिंह ने कहा था कि मायावती टिकट बेचती है, वो इतनी बड़ी नेता है कि 3 बार सूबे में ये कह सकता है सीएम रही, लेकिन वो उन्हें टिकट देती हैं, वो उनको टिकट देती हैं जो 1 करोड़ रुपया देते हैं और 1 करोड़ रुपया देने के लिए राजी होते हैं, उनको टिकट वो बांटती है। तो बड़ा एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया था, अगर कोई भी 2 करोड़ देने को तैयार हो जाए तो वो टिकट दे देती है, अगर कोई 3 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए तो उसको भी ये कह सकते हैं दे देती है, टिकट उसको भी दे देती है। और ये कह सकते हैं आज उसका चरित्र वैश्य से भी ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसा एक शब्द उन्होंने इसमें यूज किया था, तो इसके ऊपर लेकर एक बड़ा वाद विवाद हुआ था बीएसपी के अंदर। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं दया शंकर, इनको स्वाति सिंह की वापसी और स्वाति सिंह की जीत के बाद वापसी का जो रास्ता है वो खुल गया है। तो बड़े एक शब्द इसने बड़े अपशब्द बहुत ही बोल दिए थे जिस चीज को लेकर के ये बड़ा विवाद बना था। लेकिन दया शंकर ने इस बयान के जवाब में बीएसपी नेता ने भी दया शंकर को नाबालिग बेटी को निशाना बनाते हुए कहा था, हमला बोला था। और केस दर्ज होने के बाद दया शंकर को बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये कह सकते हैं बीएसपी नेताओं ने भी दया शंकर की नाबालिग बेटी को निशाना बनाते हुए हमला बोला था। तो दोनों तरफ से ये कह सकते हैं ऐसी बयानबाजी निकल कर आई थी, बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही चीप सी बात इसको कहा जा सकता है, बहुत ही घटिया लेवल की जो राजनीति हुई थी। उसके बाद ये जो बड़े फैसले बीजेपी ने लिए थे और दया शंकर को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन आप बता दें आपको कि जो बड़ा चेहरा स्वाति सिंह, जो दया शंकर की पत्नी है, उसने एक बड़ी सीट को जीता है, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट को जीतकर एक बार फिर से दया शंकर के लिए रास्ता सीधा कर दिया और दया शंकर को वापस ले लिया है और वापसी कर ली है दया शंकर ने बीजेपी के अंदर। और आपको बता दें, बीजेपी ने 300 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 403 में से 300 सीटों के ऊपर बड़ा कब्जा जो कर लिया है बीजेपी ने। और इसी का एक बड़ा संकेत कि मायावती को गाली देने वाला दया शंकर बीजेपी में वापस आ चुका है। तो ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज थी। बाकी के न्यूज देखने सुनने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।